आज शुरू करते हैं बच्चों आप लोगों का नया टॉपिक। नंबर सिस्टम का ही एक और पार्ट है हमारा नंबर सिस्टम का ही एक और पार्ट है बच्चों, रैशनलाइजेशन। नाम सुना आप लोगों ने? रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? ये एक प्रोसेस। क्या मतलब होता है इस प्रोसेस का? रैशनलाइजेशन मतलब कोई इरेशनल नंबर है, जैसे, ठीक है, जैसे आपके पास सपोज करिए इरेशनल नंबर है √2, ठीक है, और आप इस √2 को क्या करना चाहते हो? रैशनल करना चाहते हो, ठीक है। तो जो प्रोसेस होगा उसको आप क्या बोलोगे? रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब जनरली जो हमें रैशनलाइजेशन करना होता है वो डिनोमिनेटर का करना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या पढ़ोगे? ROD। क्या पढ़ोगे बच्चों? ROD, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में √2 लिखा है, √2/5 तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर लिखा हुआ है 5/√2 तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो √2 होता है ये RF हो जाता है। व्हाट इज RF? रैशनलाइजिंग फैक्टर, राइट? सबको पता है ये बात। ऐसे ही अगर यहाँ पर दे रखा होता है 5/3 + √2, ठीक है, 3 + √2 होता, तो यहाँ पर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लेंगे 5/3 + √2 के लिए 3 - √2। हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर यहाँ पर बच्चों प्लस का साइन है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? माइनस का, और वही चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगी, वही चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर हम क्या करते हैं? रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में होता है तो बिल्कुल हटाते हैं इसको, राइट? तो अब इसके कुछ जैसे आपने एक्सपोनेंट में लॉज पढ़े थे, यहाँ पर भी लॉज नहीं है, बट यहाँ पर भी कुछ इसके इनिशियल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसको आप यूज करोगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है बच्चों, ये बात सबके समझ में आ गई है? इसे कोई डाउट? ठीक, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं रैशनलाइजेशन के, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि √2 × √2 क्या हो जाएगा? 2। √2 × √2 इज 2। मतलब अगर √a है इंटू √a है तो वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? a के। तो अब 2 हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, वो क्या आ जाएगा? हमेशा 2, ठीक है, मतलब रूट हट जाएगा। अब ये होता कैसे? मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट क्या आ गया? 2। इसलिए कोई ऐसा मैजिक नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा कहाँ से आया? एक्सपोनेंट से आया। कैसे आया? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक्सपोनेंट में अगर कभी भी आप रूट को देखो और रूट को हटाना चाहो तो क्या प्रोसेस यूज करते हो? रूट हटाओ। यहां पर आ गया 1/2, ये भी रूट हटा तो क्या आ गया? 1/2। बेस सेम है दोनों के, बोलो बच्चों। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो 2 की पावर क्या आ गया? 1। तो रिजल्ट क्या आ गया? 2। तो बात समझ में आ गई। तो हमने कॉन्सेप्ट बना दिया कि जब कभी √2 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2। √3 मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3। √5 × √5 5। अब मजा कहाँ आता है? जब 2 √2 × 2 √2 आता है। अब इसमें क्या होगा? इसका प्रोसेस भी बहुत इजी है। एज वी ऑल नो कि 2 × 2 कितना होगा? 4, और √2 × √2 कितना होगा? 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8। बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक और ट्राई कर लेते हैं हम। 5√3 × 7√3। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले 7 × 5, बोलो बेटा 35, और यहाँ पर √3 × √3 3, तो ये कितना आ जाएगा? 105। बात समझ में आ गई सबके? तो अगर इस तरीके से भी कभी दे रखा होगा तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। बोलो बच्चों, कर सकते हो ये चीज? कोई डाउट? तो क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल? तो सबको समझ में आ गया कि √a × √a क्या होगा? a होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर √a और √b है, मतलब दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, √a × √b है, तो उस केस में क्या आ जाएगा रिजल्ट? √ab। मतलब रूट नहीं पीछा छोड़ेगा, जैसे वहां रूट हट गया था पर यहां रूट नहीं हटेगा, रूट रहेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। हम √2 × √3 लेते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा? √6, ठीक है। √5 × √7 लेते हैं, क्या आ जाएगा? √35, ठीक है। थोड़ा सा और डिफरेंट लेते हैं। अगर हम 2√5 और 7√3 लेते हैं तो अभी क्या होगा? पहले तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है, 2 × 7 14, और √5 × √3 कितना हो गया? √15, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 14 √15। बात समझ में आ गई?
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो रूट ए इंटू रूट ए इज ए और रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। तो आपको कभी भी रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये चीज आपको 10th में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th तक ही है, ये हमेशा काम आता है प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो सबको। इसके बाद आपने आईएनडीज तो बहुत सारी पढ़ी है, आज रूट में पढ़ के देखिए। आप सबने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। पर यही सारी चीजें आज आपको किस में पढ़नी है? रूट की फॉर्म में। कि रूट की फॉर्म में देखिए कैसी होंगी ये। सबसे पहले अगर मैं यहां पर रूट ए प्लस रूट बी लेता हूं और रूट ए माइनस रूट बी लेता हूं तो प्रोसेस इज टोटली सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पर आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात बिल्कुल ठीक है भाई। एज वी ऑल नो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? ये रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर? रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब हम सबको पता है कि रूट ए स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रूट ए इंटू रूट ए। बोलो बच्चों, है या नहीं? सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? ए माइनस बी। क्या आ गया फाइनल रिजल्ट? ए माइनस बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर भी लेते हैं रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3, क्या होना चाहिए? रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 और ये हो गया 3, क्या आ गया? 2। बात सबके समझ में आ गई? सो दिस इज वेरी सिंपल। आपने क्या करा? ए प्लस बी और ए माइनस बी को रूट की फॉर्म में यूज कर लिया। तो नई चीज आपने सीखी रूट वाली और उसको आपने इसमें एड ऑन करा लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद तो ये वाला हम याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, इसका जहां कहीं भी यूज होगा हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको यूज करेंगे। ठीक है, एक और चीज यहां पर आ सकती है, देखते हैं क्या आती है। यहां पर आ सकता है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। बोलिए बच्चों, ये भी तो हो सकता है ना? तो ये आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 रूट ए इंटू रूट बी। बात सही है बच्चों? आप जब इसे ओपन करोगे तो रूट ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए, और ये कितना आ जाएगा? बी, और ये आ जाएगा 2 रूट ए बी। बात ठीक है बिल्कुल? ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। किसका ले लिया हमने? रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो रहा होगा कि रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा होगा और रूट 2 प्लस रूट 3 होगा और आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों ये होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा। बोलो, अगर दोनों सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और ये 2 इंटू रूट 3। ये बात सबके समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल, आप देखो ऊपर से मैच हो रही है। रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर और 2 इंटू रूट 3। अब ये बताओ कितना आएगा? बोलो, ये बताओ ये कितना आ गया? 2 रूट 6। अब होता क्या है कि हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो जब हम ऐड करोगे तो जल्दबाजी अगर करोगे तो मिस्टेक पक्का होगी। और मिस्टेक क्या होगी? यहां पर मिस्टेक ये होगी कि हम 2 प्लस 3 प्लस 2 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो 2 रूट 6 है ये क्या है बच्चों? दिस इज इरेशनल नंबर। क्या है बच्चों? ये इरेशनल। सो वी कैन नॉट ऐड 2 रूट 6 विथ 2 and 3। तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे? यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करेंगे बच्चों? यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ये ऐड करेंगे 2 प्लस 3 को। किसको ऐड करेंगे? 2 प्लस 3 को। तो हमें यहां पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा? हमें यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आप सबको? यार देखो, अगर स्टार्टिंग में आपके बेसिक क्लियर हो जाए तो आप ऐसे 50-60 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में बेसिकली होना यही है। तो ये बात सबके समझ में आ गई। इसी में एक चीज और समझ लो साइड से जल्दी से, कि अगर यहां पर हम माइनस का साइन लेते हैं तो बच्चों 2 के साथ माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, 2 के साथ माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा और यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो प्लस और माइनस डील हो गए एक साथ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझ में सबके? बोलो बेटा, क्लियर है बिल्कुल? इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। इसके केस में क्या करना पड़ेगा? अब चारों अलग हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, कोई मैच नहीं है। एक है रूट ए, एक है रूट बी, एक है रूट सी और एक है रूट डी।
सो इन सच केसेस व्हाट वी डू, देखिए हमें ए को इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और ए को इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बात ठीक है बिल्कुल, बोलिए, और बी इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये रूट ए सी, फिर क्या आ जाएगा रूट ए डी, फिर क्या आ जाएगा रूट बी सी, फिर क्या आ जाएगा रूट बी डी, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बेटा यहां पर सब अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है, अनलाइक टर्म्स। मैं देखिए जरा बोर्ड पे, यहां पे लाइक और अनलाइक क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे हमने यहां पे लिखा है 2√5 और 8√5, ठीक है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो, बोलो कर सकते हो या नहीं भाई। 2√5 और 8√5 का रिजल्ट आ जाएगा 10√5, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स की तरह कंसीडर होंगी। जैसे 2x प्लस 8x कितना होता है 10x, वैसे ही ये भी हो गया 2√5 और 8√5 कितना आ गया 10√5, बात सही है या नहीं। अगर हम यहां पर माइनस कर रहे होते हैं 3√5 माइनस 2√5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा √5, तो ये बात भी सबके समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर ये लाइक हो रहे हैं तो ये ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज ये एज इट इज रहेंगे। एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं इसको भी। √3 प्लस √5 ले लिया हमने और √2 प्लस √6 ले लिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा √6 आ जाएगा, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा √18, ठीक है। अब बच्चों ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा √10 आएगा, और ये कितना आ जाएगा √30 आ जाएगा। ये बात सबके समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने एक चीज ये देखी यहाँ पर, ये मतलब ब्रेक भी करके देखते हैं। जैसे मैंने 6 को ब्रेक करा तो कुछ बेनिफिशियल नहीं है, बट अगर मैं 18 को ब्रेक करूंगा बच्चों, 18 को अगर ब्रेक किया जाएगा तो क्या आएगा, √18 होता है बच्चों 9 × 2, मानते हो ये बात, तो 9 तो बाहर आएगा, क्योंकि भाई देखो रूट के अंदर तो कोई नहीं रहना चाहता, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर √18 है तो आप उसको ब्रेक करो, ब्रेक करने में ये ध्यान रखो कि आप 6 × 3 मत लिखो। भाई आप एक बात सुनो, √18 जो है, क्या वो √18 6 × 3 नहीं होता, बोलो होता है या नहीं होता है, पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमें √18 को इस हिसाब से ब्रेक करना है कि 9 × 2 आए। क्या है बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि 9 एक क्या है बच्चों, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3√2। ऐसे अगर √48 कभी दे रखा है तो कैसे ब्रेक करोगे बताओ, वेरी गुड, आप √48 को कैसे ब्रेक करोगे 16 × 3, तो ये आ जाएगा 4√3। ये बात समझ में आ गई सबके। 32 दे रखा है, 32 को कैसे ब्रेक करोगे 16 × 2, तो 4 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया 4√2। तो ये बात आपको रूट में हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो क्या हो सकता है, स्प्लिट होके एक परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, तो आप उसको जरूर ब्रेक करोगे और उसको लोएस्ट करोगे। तो अगर मैं यहाँ इसको कर भी लेता हूं, अगर मैं लिख देता हूं कि भाई ये √6 है और ये कितना आ रहा है 3√2, ये कितना आ रहा है √10, अब √10 में तो कुछ होगा नहीं, और √30 में भी कुछ नहीं होगा, होगा 10 × 3 15, कुछ नहीं, 4 से कोई नहीं बन रहा, तो ये √30 रहेगा। तो यही इसका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात मानते हो या नहीं, क्लियर हो रहा है, ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, बोलिए। तो ये कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। अब इसके कुछ मेन क्वेश्चंस आप ट्राई करो। एक क्वेश्चन ये ट्राई करो, 3 प्लस, ये वाला ट्राई करो सब लोग, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, जल्दी से करो। वेट कर रहे हैं वहां पे, वेट कर रहे हैं, और कोई भी है ना रिक्शे वाले को, और क्या मल्टीप्लाई करा आपने एक एक करके, क्या करोगे यहां पे, ये हो जाएगा 3 × 2 6, 2√3, और ये कितना आ जाएगा √6। क्विड आउट, अब कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो गया। कुछ हो रहा है मैच बताओ, ये 6 है, ये 3√2 है, ये 2√3 है, ये √6 है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, आंसर हो गया, ठीक है।
तो बात समझ में आ गई सबके? इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे इजिली, कोई प्रॉब्लम? 3 + 2√2, 3 - 2√2, 3 + 2√2, 3 - 2√2, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो, देख लेना हमने यहां पर a + b, a - b, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया 8। द रिजल्ट इज 1। बात समझ में आई सबके? चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, आरओडी। मैंने भी आपको बताया था कि हमें यहां पे क्या पढ़ना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या पढ़ना है हमें? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर 5/√3 दे रखा है तो क्या करोगे? सिर्फ सिंपली √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इजिली। ऊपर भी √3 डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में, नीचे √3 × √3 आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 5√3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/7 + 3√2। अब इसमें क्या लेंगे आप? अगर यहां प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। सबको पता है ये बात? बोलो बेटा। अगर यहां प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। अब इसको जरा सॉल्व करिए। सेवन का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा? और ऊपर क्या आ जाएगा? 7 - 3√2, क्या आ जाएगा? 7 - 3√2। यहां पर क्या आ जाएगा? 7 - 3√2, ये कितना हो गया? 49 माइनस 9 × 2 18, 9 × 2 कितना हो गया? 18। अब क्या बचेगा यहां पर बच्चों? 7 - 3√2 अपॉन 31। तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? एक आध क्वेश्चन और ट्राई करिए। 5 + √6 अपॉन 5 - √6, 5 + √6 अपॉन 5 - √6। ट्राई करिए जल्दी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 + √6, क्योंकि यहां पे माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 5 + √6। अब a - b, a + b, बोलो बच्चों, a - b, a + b, यही होगा यहां पर, होगा? अब क्या हो जाएगा ये? 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और ऊपर दोनों सेम है। जरा ध्यान से देखो, अभी डिस्कस करा था हमने, जब दोनों सेम होते हैं तब हम वहां पर क्या कर देते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 + √6 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5 + √6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, 2 × 5 × √6, 2 × 5 × √6, ठीक है? यह आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 25 - 6, ये हो गया 25, ये हो गया 6, और ये हो गया 10√6। क्या आ गया बच्चों? 10√6। और ये 25 - 6 कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा बच्चों? 19। तो अब आप इसमें 25 + 6 को ऐड कर दोगे, बोलो कितना आ जाएगा? 31 + 10√6 अपॉन 19। आ रहा है सबके समझ में? किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये? ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करो।
7 प्लस 3√5, ये सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा के हो रहे हैं। ऐसे ही है ये भी क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई करिए वाला क्वेश्चन।